Now here is a comparison between beta particle and an electron. अभी हमने कहा बीटा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, क्योंकि अब यहाँ हम फर्स्ट रीज़न देखते हैं, बोथ द पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज, both have a charge, negative charge equal to -1, thus the atomic number of a beta particle is equal to -1. तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन पे भी -1 चार्ज होते हैं और बीटा पार्टिकल पे -1 चार्ज है, यानी ये दोनों के नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ हैं, तो ये पहला इसमें क्या होगी, सिमिलैरिटी होगी. नेक्स्ट हमने कहा दोनों ही क्या है, मैसलेस पार्टिकल्स हैं. अल्फ़ा पार्टिकल्स बी का भी मैस 0 है और बीटा पार्टिकल का भी मैस क्या 0 है, तो बोथ आर मैसलेस quantities या particles. And the third one is when an atom of an element loses, यानी अब इसमें ये दो सिमिलरिटीज़ हैं. हम बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, दोनों का चार्ज -1 है और दोनों पे मैस के 0 है, दोनों नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ हैं. जबकि अब मेन डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन कब प्रोड्यूस होता है और बीटा पार्टिकल कब प्रोड्यूस होते हैं. व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन अ कैटायन ऑफ सेम एलिमेंट इज फॉर्म्ड. जब भी किसी एटम में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कैटायन बनता है उसी एलिमेंट का. जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम बल्कि हाँ, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो किस में जाएगा, Na पॉजिटिव में. ठीक है, तो अब Na में से जब क्या हुआ, Na किस में जाएगा, Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन में. तो बेसिकली जब एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एलिमेंट ने लूज़ किया, तो हमारे पास क्या आता है, उसी सेम एलिमेंट का कैटायन बनता है. जैसे मैं ये इक्वेशन यहाँ लिख देती हूँ. अगर हम ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ये एलिमेंट था सोडियम, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो क्या बनेगा, इसी एलिमेंट का कैटायन बन गया, साथ में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लॉस हो गया. ठीक है, तो ये क्या हो गया बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन, ये यानी ये डिफाइन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कब प्रोड्यूस होता है. अब हम देखते हैं, हेंस द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट एलिमेंट रिमेन द सेम. अब इस पेरेंट एलिमेंट का जो न्यूक्लियाई है वो क्या रहा है, सेम रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया. ठीक है, यानी ये शेल में से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है ना, न्यूक्लियस में तो कोई चेंज नहीं आया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर तो सेम है, सिर्फ क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया. तो जबकि अगर हम बीटा पार्टिकल की बात करें, when the nuclei of an element loses a beta particle, जब बीटा पार्टिकल इमिट होता है किसी के न्यूक्लियाई में से, किसी एलिमेंट के न्यूक्लियाई में से, a new neutral element called daughter nuclei is obtained. पहला डिफरेंस क्या है कि जब बीटा पार्टिकल इमिट होगा तो न्यूट्रल एटम एलिमेंट बनेगा, डॉटर न्यूक्लियाई क्या होगा, न्यूट्रल बनेगा, जबकि इसमें क्या था, कैटायन की फॉर्मेशन हो रही थी और उसी एलिमेंट की. और दूसरा क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन अ न्यू एलिमेंट, द कंपोजिशन ऑफ, नए एलिमेंट की फॉर्मेशन की वजह से क्या हुई है, द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट एलिमेंट गेट चेंज. पेरेंट एलिमेंट के न्यूक्लियाई की कंपोजिशन क्या होगी, चेंज होगी. एक हमने क्या कहा, जब इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो एक न्यूट्रॉन क्या होते हैं, एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, चेंज हो गए. सपोज अगर 6 न्यूट्रॉन पहले थे और 5 प्रोटॉन थे, तो अब क्या हो जाएंगे, 5 न्यूट्रॉन हो गए, 6 प्रोटॉन हो गए. तो ये क्या हुआ, न्यूक्लियस में चेंज आते हैं. द डॉटर न्यूक्लियाई हैज़ 1 मोर प्रोटॉन, उसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमने क्या कहा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो प्रोटॉन एक क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, एंड 1 लेस न्यूट्रॉन, जबकि न्यूट्रॉन एक क्या हो जाता है, लेस हो जाते हैं. Then the parent element, thus the sum of proton and neutron in the daughter element remains same as in parent atom. अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम मैस नंबर सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होगी. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 1 मोर प्रोटॉन, द एटॉमिक नंबर ऑफ द डॉटर एलिमेंट इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट. हमने क्या कहा, मैस नंबर सेम रहेगा. मैस नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों को सम करके आंसर वही आ रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा. एटॉमिक नंबर क्यों चेंज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, एक प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, और दैट्स एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा. तो बेसिकली हमने क्या कहा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में 2 सिमिलरिटीज़ हमने डिस्कस की, 2 डिफरेंसेस. सिमिलरिटीज़ क्या थी, दोनों मैसलेस क्वांटिटीज़ हैं, दोनों का मैस 0 है और दोनों ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी इस पर चार्ज क्या है, -1 है. और सेकंड ये हो गए 2 सिमिलरिटीज़. और डिफरेंसेस हमने क्या किए, जब भी किसी एलिमेंट से
इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन यानी वो लूज करते हैं, तो क्या होता है कैटाइन की, उसी एलिमेंट का कैटाइन बनता है। जबकि हमने इसमें क्या कहा, जब बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं तो उसी एलिमेंट यानी कि न्यूक्लियाई चेंज होते हैं, उसी कोई न्यू एलिमेंट बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है, या उसका आइसोटॉप बन जाते हैं। और दूसरी बात हमने क्या की कि बीटा पार्टिकल इमिट होने की वजह से क्या होता है, उसका न्यूक्लियस में कोई चेंज, जब इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं तो न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आता, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम रहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेल में से रिमूव होता है। जबकि बीटा इमिशन में से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो न्यूक्लियस में से निकलता है, यानी एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ होता है प्रोटॉन में, तो वो न्यूक्लियस में डिस्टर्बेंस आती है। न्यूक्लियस में डिस्टर्बेंस कैसे आती है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो इसका क्या मतलब है, न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाता है, दोनों की रेशियो यानी सम क्या रहता है, सेम रहता है, तो मास नंबर सेम रहता है। जबकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक इंक्रीज हुआ है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, चेंज।